So what's up everyone, this is me Satyansh Sharma, BTech first year student here at IIT Jammu, and in this video I am going to discuss with you guys a very important topic, you can say, or you can say एक agenda, how to analyze mock test. And trust me, this is one of the most important part in your JEE preparation because this can alone increase your marks by 20-30. Okay, मतलब 20-30 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस से बढ़ सकते हैं एग्जाम में, अदर देन द सिलेबस कवर्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग 140 मार्क्स विद 80% सिलेबस कवर्ड, अच्छे से इफ यू विल एनालाइज मॉक टेस्ट देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 160 एंड अलोंग विद 100% सिलेबस कवर्ड यू कैन स्कोर टू 180. सो देख लो मॉक टेस्ट एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जेईई की प्रिपरेशन में. बट ये मॉक टेस्ट एनालिसिस सही तरीके से करते कैसे हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, बिकॉज काफी लोगों को पता रहता है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बट हम वो शायद अच्छे से एनालाइज करते नहीं है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस बेसिकली कैसे करना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नंबर 1 पॉइंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, करेक्ट एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत सी ऐसी टेस्ट सीरीज होती है कोचिंग की जहाँ पे तुम्हें करेक्ट, इनकरेक्ट, अनआंसर्ड क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करो, एक नोटबुक पे लिखो. ठीक है, और करेक्ट क्वेश्चंस जो है उनका तो तुम्हारा फिर ये हो जाता है कि वो तुम्हारा फंडा क्लियर है तो उसको साइड रखो. बात आती है इनकरेक्ट और अनआंसर्ड क्वेश्चंस की, बिकॉज यही वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज करने वाले हैं. तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, अब अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 रीजन हो सकते हैं. पहला कि या तो तुम्हें उस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तुमने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा अभी तक, राइट? ये पहला रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन ये हो सकता है तुम्हारे पास टाइम कम बचा था, तुमने सोचा बाद में अटेम्प्ट करते हैं, बट बाद में तुम वो भूल गए क्योंकि वो तुम्हें लगा कि बड़ा क्वेश्चन है तो एंड में अटेम्प्ट करेंगे, बट तुम्हारा टाइम निकल गया. ठीक है, तो ये 2 रीजन हो सकते हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेकंड पॉइंट ये है कि अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करो एंड सॉल्व देम अगेन. ठीक है, जब तुम उन्हें सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअली मैं अगर थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाऊं तो मेरा कितना मार्क्स आ सकता है. ठीक है, इस पे ही वीडियो आएगा कि स्पीड कैसे बढ़ानी है. फिलहाल इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस को हमें अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, टाइम लगे आफ्टर द टेस्ट, कितना भी टाइम लगे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ट्राई टू सॉल्व इन 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स में अनआंसर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. तुम्हारा चैप्टर नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, उसको जाके तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा इसी से रिलेटेड है. मॉक टेस्ट एनालिसिस में या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें बहुत से ऐसे बार होगा कि तुम्हारे सामने नए फॉर्मूले आएंगे. ठीक है, जब टीचर डिस्कस कर रहा होता है मॉक टेस्ट तो वो बहुत सी ट्रिक्स बताता है, फॉर्मूलेज बताता है. वो ट्रिक्स, वो फॉर्मूलेज तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करने हैं, बिकॉज वो जेईई मेंस में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं. ठीक है, आफ्टर ऑल तुम्हें 2 मिनट में हर क्वेश्चन सॉल्व करना है जेईई मेंस में, आइडियल सिचुएशन में. ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन कम में होते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेते हैं, बट ये जो ट्रिक्स हैं जो तुम्हारे टीचर बता रहे हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, इनको तुम अगर शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करते हो, कंसिस्टेंटली रिवाइज करते हो, तो तुम्हारे बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि तुम जेईई मेंस में स्पीड पे भी ध्यान दे सको और साथ ही साथ तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ रहे हो, एक्यूरेसी भी तुम्हारी इंप्रूव हो रही होगी. ठीक है, ये तुम्हारा था थर्ड पॉइंट. फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को अब टाइम देना है. इनकरेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ क्यों, आखिर ये तो पता लगे. क्या तुमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वही गलत है, क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है थोड़ा, या तुम्हें वो चैप्टर भी ढंग से नहीं आता है, या एक और रीजन हो सकता है सिली मिस्टेक कर दी तुमने, प्लस माइनस कर दिया. तो सिली मिस्टेक की बात नहीं करेंगे. सिली मिस्टेक अगर तुमने कर रखी है कोई बात नहीं, डोंट नीड टू वरी. बस ये थोड़ा एग्जाम टेम्परामेंट की बात होती है. एक एग्जाम टेम्परामेंट एक चीज होती है, वो भी तुम्हें बिल्डअप करना आना चाहिए, और वो मॉक टेस्ट से ही आएगा. इसलिए मैं कहता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो. ठीक है, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट अगर तुम्हारा इंप्रूव नहीं हुआ तो वहां भी तुम्हारी सिली मिस्टेक होगी, प्लस माइनस वाली, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली, और भी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है. तो इनको अवॉइड करने के लिए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. यस, कम बैक टू द पॉइंट, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद देखना है क्यों मिस्टेक हुई है. अगर सिली मिस्टेक हुई है साइड रख दो, डोंट नीड टू वरी. हाँ, अब अगर फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट्स की मिस्टेक हुई है तो वो टॉपिक तुम्हें फिर से रीड करना है, चाहे तुम जहां से भी पढ़ रहे हो, वेदर इट्स योर कोचिंग नोट्स, वेदर इट्स एनसीईआरटी और वेदर इट्स एंगेज अरियन व्हाटएवर. ठीक है, तो उनको अच्छे, उस टॉपिक को अच्छे से तुम्हें पकड़ बना लेनी कि हाँ अब इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो मैं करके ही रखूंगा, और उसको एडवांस लेवल पे पढ़ लो. ठीक है, क्योंकि एक छोटा टॉपिक पढ़ने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा ये रहने वाला है कि
मेक श्योर कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस रह गए हैं इनकरेक्ट अनआंसर्ड उनको तुम अपने टीचर से पूछो, राइट? क्योंकि आफ्टर ऑल टीचर जो कॉन्सेप्ट बताएगा या जिस तरीके से एक्सप्लेन करेगा वो डेफिनेटली तुमसे बेटर रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है बहुत क्वेश्चंस में कि तुम्हारा प्रोसीजर अलग है एंड जो टीचर समझा रहा है उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तुम्हें पता लग सकता है कि किसका मेथड लॉन्ग है, किसका मेथड शॉर्ट है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, सर ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है? एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो डेफिनेटली जो इनकरेक्ट और अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए हैं, यू हैव टू गो टू टीचर एंड आस्क योर डाउट्स, और कभी भी शर्माना नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, वो ऐसा शर्मा जाते हैं कि मेरा तो सिली क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा टीचर को कैसा लगेगा। फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स को कैसा लग रहा है, टीचर को कैसा लग रहा है, तुम्हें पूछने पे अच्छा लग रहा है, देन डेफिनेटली जस्ट गो एंड आस्क। आई होप तुम्हें इस वीडियो में काफी कुछ समझ आया होगा। ये 5 पॉइंट्स यार बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक टेस्ट एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेईई जर्नी। तो अच्छे से आप एनालाइज करो मॉक टेस्ट देते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस। थैंक यू।